हेलो यूट्यूब, माय वर्चुअल डायरी। सो इट्स अ अपडेट टाइम। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम 100 डेज़ चैलेंज कर रहे हैं फॉर द मेन स्टडी बाय दिसंबर, और मतलब बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसके लिए लास्ट 100 डेज़ चैलेंज फिर 26 आ जाएगा एंड फिर प्री पे शिफ्ट होना पड़ेगा। इसलिए जो भी मतलब 100 डेज़ का चैलेंज है वो हम कर रहे हैं। मैं कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं बोल रही हूँ। अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं लाइब्रेरी में हूँ, और अभी मेरे को सब अपडेट मैं इस वीडियो के थ्रू दूँगी कि क्या क्या करा है पूरे दिन भर। सो मतलब बैक से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने करंट अफेयर्स करा है। इस तरह की करंट अफेयर्स की शीट्स हैं। मैंने पहले भी शेयर करा था कि मतलब जो भी टॉपिक न्यूज़ में रहते हैं मैं इस तरह से नोट्स नहीं बनाती हूँ। नोट्स मेरे को बेनिफिशियल भी नहीं लगते हैं अपने लिए, बट सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और मतलब इस तरह से पॉलिटी के जो भी टॉपिक न्यूज़ में हैं उनको सारे नोट डाउन कर दिया। मतलब वीकली बेसिस पे मैं इनको रिवाइज करती रहती हूँ। इसमें गवर्नेंस का है, IR का है, सोशल जस्टिस का, यानी ये पूरा GS2 का है। इसी तरह से GS1 है, और ये है एनिमल स्पीशीज़ इन न्यूज़, जो भी स्पीशीज़ रहती है न्यूज़ में। मतलब ये इस तरह से मैं वीकली रिवाइज करती रहती हूँ। तो ये करा है मैंने भी। करंट अफेयर्स करना था मुझे दिन में, बट मेरे जो ये ईयरफोन्स हैं ये मुझे धोखा दे दिया, ये ख़राब हो चुके हैं, और इसलिए सुबह से मैंने कोई क्लासेस भी नहीं करी। और मेरी ऑप्शनल ये 2 क्लासेस पेंडिंग है, जो कि मैं देखती हूँ घर जाके करूँगी, बट हिम्मत नहीं है। तो मे बी कल उसको करना पड़ेगा, बट ईयरफोन्स लाने पड़ेंगे न्यू। देखते हैं, या घर पे कर लूँगी। हाँ, तो ये हो गया डन, इसको रखते हैं। फिर हाँ, मेरा चल रहा है GS2 पॉलिटी, जो कि मैं कर रही हूँ इस बुकलेट से। ये है ओनली IS की फिजिक्स वाला की जो बुकलेट्स आती हैं उनसे ही कर रही हूँ मैं। ये मैंने ना 2-3 बार पढ़ रखी है। ये मेरी 3rd रीडिंग है इसकी। 1 2 3 4 नहीं, 4th रीडिंग है। यहाँ पे मैंने मार्क लगा रखा है कि 4th रीडिंग है इस बुक की। और इसमें मैंने पढ़ा पंचायती राज, सबसे लास्ट वाला टॉपिक। पंचायती राज पढ़ा मीन्स पर्सपेक्टिव से, जो भी नोट्स थे वो बनाए। मतलब कि कुछ ऐसा लिख के नहीं बनाया है, सब मैंने व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखा है हर सब्जेक्ट्स का, लाइक GS2, पॉलिटी, एथिक्स, ऑप्शनल, सबका। तो जो जो मुझे मटेरियल मिलता है, और थोड़ा सा ChatGPT की हेल्प से कि ये न्यूज़ में था टॉपिक, इससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है, इस तरह से। तो ये सब पढ़ा मैंने। इसमें मैंने पेसा एक्ट पढ़ा, और जो भी इसका मतलब रिलेटेड टू प्री होता है, स्टार्टिंग का ये पढ़ा। पेसा एक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ा फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव कि क्या क्या उसकी लिमिटेशन है, वे फॉरवर्ड, सब कुछ। और जितनी भी रिलेटेड कमिटीज़ थी, और एक डिबेट है मतलब उनके उससे इलेक्शन से रिलेटेड, है ना। तो वो पूरा डिटेल में पढ़ा है। और नोट्स मतलब नोट्स बना नहीं रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं इसी को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करती जाऊँ, लर्न करती जाऊँ। अभी तो मैं लर्निंग वाली स्टेज में आ गई हूँ कि हाँ, इस तरह से पूरा मतलब हाइलाइटर तो मेरे सारे खत्म हो गए हैं। मैं पेन से ही ऐसे बॉक्सेस बना दिए जो इंपॉर्टेंट हैं। ईयरफोन्स लाने हैं, हाइलाइटर्स लाने हैं, 2 चीज़ मार्केट जाना पड़ेगा। और कल फिर मैं इसमें ये पढ़ूँगी म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो चैप्टर है, फिर ये फिनिश करूँगी। तो ये पढ़ा मैंने पॉलिटी में। प्लस पॉलिटी में मैंने PYQ में कर रही थी, 2023 से मैंने स्टार्ट करे थे। तो अभी मैं 2025 और क्या बोल रही हूँ मैं, 2015 एंड 2014 के मैंने आज मेंस के PYQ करे। उससे रिलेटेड जो जो कंटेंट था वो ऐड करा, और जो जो टॉपिक पूछे गए थे उससे एक्स्ट्रा और क्या हो सकता है वो सारा मैंने सारा कंटेंट ढूंढा, निकाला, और उन सबको रिवाइज़ करा, मतलब पढ़ा। और फिर अपना जो ग्रुप था व्हाट्सएप पे, उस पर जाके कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसा है। तो ये पॉलिटी हो गई डन, इसको भी रखो। PYQ की बुक है दृष्टि की, इससे ही मैं करती हूँ। तो ये तो मैंने बता दिया कि इसमें से करा, मतलब क्वेश्चन इसमें से निकाले। इसमें मटेरियल लिखा, बट मटेरियल इतना कुछ मुझे खास लगा नहीं। मतलब ठीक है, PYQ के आंसर्स इसमें लिखे हुए हैं, पर काफ़ी बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। बट मैंने अपना पूरा आंसर, केस स्टडी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वे फॉरवर्ड, डायग्राम्स, मतलब मल्टीपल एग्जांपल्स, सब कुछ ऐसा कंटेंट रिच करके उसको इधर उधर से निकाल के, और फिर इस तरह से ग्रुप में मैं इकट्ठा करती जा रही हूँ। अगर लिखने बैठूंगी उसको तो आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैं ग्रुप में, पता नहीं ये हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, बट अभी मेरे दिमाग में यही आइडिया है। सो अभी ऐसा करते हैं। प्लस ये क्या है, ये पढ़ने शायद ऐसे निकल जाओगे। अब है हाँ, ऑप्शनल में मैंने पहले पूरा आज अपना ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो पूरा यहाँ पे स्टिक कर दिया है, चिपका लिया है अच्छे से। और ऑप्शनल की मेरे को क्लास लेनी थी, जो कि हो नहीं पाई है बिकॉज ऑफ दिस। बट मैंने आज काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पढ़ी है, कहने के लिए बहुत छोटा सा होगा, आदिकाल वाला पढ़ा है मैंने। बट हाँ, उससे रिलेटेड जो PYQ हैं वो सब पढ़े, और पता नहीं क्यों अब मुझे ना पढ़ने का मन नहीं करता है ये ऑप्शनल, मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगता है। बट अब मैंने इसमें काफ़ी सारे एफ़र्ट्स लगा लिए हैं, और एफ़र्ट्स लगाने के बाद आप फिर पीछे नहीं जा सकते हो। तो अभी मैं चेंज करने का भी नहीं सोच रही हूँ। हाँ, मतलब चेंज करने का तो ऑप्शन नहीं है अभी, मतलब मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं आया, बट ठीक है, इसको ही पढ़ना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग, कभी कभी इंटरेस्टिंग भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। और जो इसके एग्जाम्पल्स हैं ना, वो मुझे मतलब याद करने में बिल्कुल वो नहीं। ठीक है, चलो। हाँ, तो इसमें मैंने आदिकाल करा, जो कि शायद कल कंप्लीट हो जाएगा। ये है हमारा पेपर 1 से रिलेटेड पार्ट B का, है। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिकाल, ये इसमें से मुझे आदिकाल मैंने कंप्लीट कर लिया है।
जो कि कल कंप्लीट हो जाएगा आधा। हाँ, PYQ से रिलेटेड, मतलब कल पूरा खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। सो ये है, ये सारी दृष्टि की बुकलेट्स हैं, मैंने साथ में मंगाई थी। हाँ, और ये क्लास नोट्स हैं जो कि थोड़े बहुत पढ़े थे मैंने, बट ये क्लास ही नहीं लिया आज, तो आई डोंट नो कि घर जाके मैं पढ़ने वाली हूँ, यानी लेके चली जाती हूँ अपने साथ। ठीक है, ये पॉलिटी के नोट्स हैं रिलेटेड टू प्री, मतलब वैसे फ्लो चार्ट बना के बनाए हुए, ये सब मैंने सब बनाए थे। ये शायद मैंने लास्ट ईयर बनाए थे। हाँ, ये प्रेसिडेंट का है पूरा, हाँ गवर्नर का है, तो इस तरह के फ्लो चार्ट से बने हुए हैं। हालांकि ये प्री के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है, तो बट अभी हम मेंस पे फोकस कर रहे हैं, तो मेंस में मज़ा आ रहा है बट मुझे प्रिपेयर करने में, आंसर्स लिखने में। इसको हम डाल देते हैं इधर। सॉरी, हमारी पॉलिटी की बुकलेट है, इसमें कल देखते हैं इसमें से। और ये इसको तो मैं लेके जाऊँगी अपने साथ। ये क्या है, ये इसी के साथ है। सो ये रहा था अपडेट, और मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरह का मतलब मेरा डे डिवाइड रहता है, और मतलब किस तरह से आगे भी चलने वाला है फॉर दिस 100 डेज़। तो मैं अभी पढ़ रही हूँ GS ऑप्शनल करंट अफेयर्स। GS में मेरा चल रहा है पॉलिटी, और ऑप्शनल तो हिंदी लिटरेचर है, एंड करंट अफेयर्स तो डेली मैं एक लेक्चर लेती हूँ, उसका PDF आता है, वो पढ़ती हूँ वीकली बेसिस पर, उसको रिवाइज करती हूँ। और वीकली दृष्टि की कुछ वो आती हैं सीरीज़, लाइक एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसकी, तो वो देख के इस तरह से करंट अफेयर्स मेरा फिनिश होता है। बट जो मेनली पूरा डे डिवाइड रहता है वो 5-5 आवर्स के मतलब 5-5 आवर्स में डिवाइड होता है। 5 आवर्स फॉर GS, 5 आवर्स फॉर ऑप्शनल। बट ऐसा कुछ रिजिड नहीं है कि 5 ही देना है, डिपेंड ऑन कि कितना हो गया है। अभी मैं लास्ट में अपना YPT ऐप का जो स्क्रीनशॉट है वो भी लगा दूँगी कि कितने आवर्स डिवोट हुए हैं। अगर मतलब कोई मुझे फॉलो कर रहा होगा, पता नहीं कोई कर रहा होगा या नहीं, तो उसको हेल्पफुल रहेगा। मतलब हम कंपेयर करते हैं ना साथ में कि अच्छा इसने इतना करा तो हमने इतना करा, तो थोड़ा सा एक रास्ते पे चलते चलते तो वो हेल्पफुल रहता है। सो मैं एक और चीज़ शेयर करूँगी कि हाँ, पूरा वीकली मेरा कैसे चलता है। वीकली ये शो भी करना है, चलो लास्ट में मैं शो कर दूँगी कि GS मैं पढ़ रही हूँ मंडे टू थर्सडे फॉर द मेंस, एंड जो भी कंटेंट है उसको पढ़ा, एंड फ्राइडे सैटरडे संडे प्री के PYQ सारे एनालिसिस करे पूरा अच्छे से। ऑप्शनल मैं पढ़ रही हूँ मंडे टू फ्राइडे, अच्छे से कंटेंट वगैरह पढ़ा, और सैटरडे संडे PYQ आंसर राइटिंग। करंट अफेयर्स तो सदाबहार है, मंडे टू संडे तक चलने वाले हैं, बट सैटरडे संडे को रिवीजन भी रहेगा साथ में। और जो वीकली मैंने आपको बताई थी दृष्टि की सीरीज़ चलती है, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो सारी, तो वो भी फॉलो हो रही हैं। फिर एक अनदर GS सब्जेक्ट जिसका मैं रिवीजन कर रही हूँ, जो अभी है फ़िलहाल एथिक्स, वो मैं करूँगी फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, उसका रिवीजन करेंगे। मतलब मेनली उसमें आंसर राइटिंग स्टेज पे मैं पहुँच रही हूँ, आंसर लिखने भी लग गई हूँ। मेरे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये नहीं है कि मैं 7-8 मिनट्स में आंसर नहीं लिख पा रही हूँ, मैं आंसर लिख ले रही हूँ, बट उसमें क्या है, लैक ऑफ कंटेंट है। मतलब कंटेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, और मतलब इस तरह की चीज़ें, तो मुझे कंटेंट में अच्छे से उसे पढ़ना है, रिवाइज करना है, लर्न करना है, मेनली लर्न, जैसे हम स्कूल में लर्न करते थे, याद करते थे, वैसे याद करना है। और CSET भी अब मैं स्टार्ट कर दूँगी, अक्टूबर से तो स्टार्ट ही कर दूँगी। अभी सितंबर का तो पता नहीं, क्योंकि 10 डेज़ हैं अभी, तो अक्टूबर से मैं स्टार्ट कर दूँगी। फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं CSET करने वाली हूँ। ऐसे एक दिन संडे को रहेगा, कोई भी एक ऐसे लिख के देख लिया, या किसी टॉपर का ऐसे पढ़ के देख लिया, तो इस तरह से चलने वाला है। लैंग्वेज पेपर भी मैंने सोचा था कि करूँगी, बट लेट्स सी, इतना कुछ करने के बाद अगर टाइम बचता है तो करूँगी। और बस यही सब था। सो आज इतना पड़ा है, 22 सितंबर है आज, वो काफ़ी लेट हो गई, अब हम जाते हैं घर। सो थैंक यू गाइस फॉर द वॉचिंग दिस अपडेट वीडियो। इसी तरह की वीडियो देख रही थी कि मेरे बैग कहाँ है। हाँ, तो इस तरह की वीडियोस डालूंगी मैं डेली, जस्ट फॉर मी, कि मैं अकाउंटेबल रहूँ खुद के लिए, और एक कंसिस्टेंसी वाला पाथ फॉलो करती रहूँ दिसंबर तक। सो मिलते हैं आपसे कल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, और हैप्पी स्टडी।